पांचवी पुष्पांजलि लेकर हम सभी भक्त समवेत रूप से समुपस्थित हैं। यज्ञ के मुख्य यजमान पंडित शिवकांत जी पांडे, सपत्नी अंचला देवी के संग उनके सभी परिजन गुरुजन कुल के वरिष्ठ सदस्य पंडित विमल चंद्र जी पांडे, लाल चंद जी पांडे, पंडित श्रीकांत पांडे, सभाकांत कमलेश कुमार, नागेश कुमार, अमरीश कुमार, मनीष कुमार, आशीष कुमार, विपिन कुमार, नितिन, अभिषेक, विवेक, सौरभ, प्रांजल, अक्षित, मायरा एवं आयुष्मान दुबे जी, सभी भक्त समुदाय पंडित शिवकांत जी अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री पारसनाथ पांडे, सुपुत्र स्वर्गीय गिरजानंद पांडे और अपनी पूजनीय माता स्वर्गीय द्रौपदी देवी को गया श्राद्ध देने के उद्देश्य से पितरों के निमित्त इस श्रीमद् भागवती गंगा का प्रवाह सुनिश्चित किया है। हम सबका सौभाग्य है कि हम इस भागवती गंगा में सम्मिलित रूप से सम्मिलित हो रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया था। सुनंदा देवी ने घोषणा कर दी कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। महाराज परीक्षित अपने गुरुदेव शुकाचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर कहते, गुरुदेव जन्म के बाद क्या हुआ? परमहंस परम वितरागी परमहंस शिरोमणि गुरुनाम गुरु शुकाचार्य जी बोले, राजन जन्म के बाद की कथा श्रवण करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान नाम का आश्रय, उसके बाद कथा का पान सभी हुए सब बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मीनाथ नारायण वासुदेव। नंद के लाला के जन्म की सूचना मिली। नंद जी ने बड़े प्रेम से सभी आचार्यों, पंडितों, ज्योतिषियों, वैदिक ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। नंदस्त्वात्मजौत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतम्। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने
चाहता हलाको। नंद जी ने जब सुना कि उनके घर लाला भाइयों हैं, आह्लाद का कोई ठिकाना न रहा। इतनी प्रसन्नता और उसी प्रसन्नता में आहूय विप्राण वेद ज्ञान सभी वैदिक कर्मकांडी ज्योतिषी पुरोहित पंडितों को आहूय बुलाया और स्नात्वा शुचिरलं कृताः, सबने स्नान कर करके वहां आकर नंद जी के नंदोत्सव में भाग लेना शुरू किया। यज्ञ कुल के आचार्य तो गर्ग ऋषि थे, लेकिन नंद जी के कुल के आचार्य शांडिल्य ऋषि थे। शांडिल्य ऋषि थोड़ी ही दूर पर रहते थे। उनको भी सूचना हुई, सबने यमुना जी में स्नान किया। शिष्य परंपरा जितने शिष्य वहां थे सबको ले जाकर यमुना स्नान कराया। थपा थप चंदन छोपा और आदर आए तो क्या किया, वाचेत्वा स्वस्त्यनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृ देवार्चनं तथा। वाचेत्वा स्वस्त्यनम्, पंडितों ने ज्यों आना शुरू किया, दूर से ही स्वस्थ दिवाचन करना शुरू किया। कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चन तथा, पहले पितरों का पूजन किया गया और फिर देवताओं का पूजन। ध्यान रखिए, सामान्य परिस्थिति में अभी एक परंपरा चल पड़ी है कि अगर पितृपक्ष है तो देवताओं का पूजन नहीं होगा। अधिकतम लोग इस बात को प्रश्न देते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर पितृपक्ष है, कोई घर में अशुद्धि है, कोई सूतक है, चाहे वो जन्म या मरण, किसी सूतक की अवस्था में पितृदेवार्चन था। पहले पितरों का तर्पण, फिर देवताओं का अर्चन। लेकिन सामान्य परिस्थिति में देव पित्रार्चन तथा, पहले देवताओं की पूजा फिर पितरों की। केवल क्रम बदल दीजिए, कोई पूजा बंद नहीं करनी है। पूजा को चलती रहेगी, वो शाश्वत है, हमारे जीवन के संग तक है। सुखदेव जी कहते, राजन सभी ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया, देवताओं का पूजन कराया, पितरों का पूजन कराया। अब बात आई नाल छेदन। ध्यान रखिए, जब तक नाल नहीं काटी जाती तब तक जन्म शौच नहीं होता। जब नाल कटती है तब जन्म शौच शुरू होता है। नाल छेदन जब हो जाएगा, ये नाल छेदन है क्या, विचार कर ले। अभी तक बच्चे के शरीर की सारी क्रियाएं मां के बोर्ड से ऑपरेट होती थी। मां ने खाया तो बच्चे ने खाया, मां ने पिया तो बच्चे ने पिया, मां ने रोया तो बच्चे ने रोया।
नरम गरम खाया तो बच्चे को तकलीफ भई, लेकिन आज अब उसके बोर्ड अलग और माता के बोर्ड अलग, सारे स्विच अलग अलग। अभी तक केवल एक ही स्विच था। और आपको बताऊं, जो छठी की रात है, अभी भी लोग क्रोध में आते हैं तो कहते हैं मरद सरऊ छठी को दूध है। इसका मतलब समझते हैं आप? छठवीं दिन ब्रह्मा बाबा उस पिंड की सारी प्रतिक्रियाएं अलग से बना देते हैं। 6 दिन तक माता को चाहिए कि बच्चे की ओर मुंह करके रखे, और छठी रात में दीपक जलता है, उसी दीपक के उजाले में ब्रह्मा बाबा सारे स्विच माता के अलग और बच्चे के अलग। ज्योतिषी को चाहिए कि छठवें दिन के बाद ही अपनी कलम उठावे, क्योंकि छठी रात में ब्रह्मा बाबा उसके भाग्य का लेखा जोखा उसके कर्म के अनुरूप देते हैं। कहते राजन शार्ंगल्य ऋषि ने, जो कुल पुरोहित थे, कुलाचार्य थे, उन्होंने जात कर्म कराया, और जात कर्म हो जाने के बाद, नाल छेदन के बाद अब दान की प्रक्रिया आई। तो क्या क्या दान दिया? धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघः सातकौभाभराभृतान् धेनूनां नियुते प्रादात्। गाय के सींगों में सोना लगवाया, खुर में चांदी लगवाई। ब्राह्मणों को जितना बोले जा सकते थे ले जाए। इतनी गायें, सुवर्ण, चांदी, हीरे, जवाहरात सब लुटने लगे। इतना नहीं, पहले ही हमने निवेदन कर लिया था कि आज इस ब्रजमंडल का आधिपत्य ब्रह्मा बाबा की सृष्टि से हटकर योग माया के हाथों में, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में जो दिखता है वो दिखे, लेकिन योग माया की सृष्टि में जो नहीं दिखता है वो भी दिखे। कौशिकीय संहिता में वर्णन आता है कि 84 चौक थे नंद महल में। नंद महल में 84 चौक थे। चौक का मतलब दरवाजे कह लीजिए, बैठक कह लीजिए। सभी 84 चौक से, या यूं कह लीजिए 84 लाख योनियां हैं 84 चौक। प्रत्येक 84 लाख योनियों में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात पूरे ब्रजमंडल में पट सा गया। जैसे किसी ने पूरब के दरवाजे पर कुछ किया, चांदी के थाल में बढ़िया लड्डू बनाकर कटोरी, चम्मच, गिलास चांदी के दे दिया। एक खाया, दूसरा वाला घूम कर मिला, भैया इधर से उत्तर के दरवाजे से क्या हो रहा है वहाँ? ये सोने के थाल मिल रहे हैं, तो चांदी के थाल को वहीं फेंक दिया। भाग कर उत्तर के दरवाजे पर आया, सोने के थाल लिया। तब तक कोई पश्चिम द्वार से आ रहा, भैया वहाँ हीरे जवाहरात दिए जा रहे हैं, सोने
सोने की थाली को वहीं फेंका, मारो गोली। पश्चिम के दरवाजे पर गया, पश्चिम दरवाजे पर पहुंचा, पता चला दक्षिण के दरवाजे पर कुछ हो रहा है। 84 चौक में घूमते घूमते लोगों ने ही प्राप्त वस्तुओं को इतना फेंक दिया कि पूरा ब्रह्मांड सोने चांदी से पट गया। हिंदी के कवि ने लिखा है, नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी। कुबेर जी ने झांक कर देखा, इतना धन ब्रजमंडल में, इतना कुछ, ये तो मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि कुबेर जी ब्रह्मा की सृष्टि से बंधे पड़े और वहां पर योग माया साक्षात लक्ष्मी प्रकट है। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी। देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न बिछौरी। गाय, कपड़े, वस्त्र, आभूषण चारों ओर समृद्धि दिख रही है। सुखदेव कहते, राजन नंदोत्सव चलता रहा, जिधर देखो मंगल कलश सजाए गए, तोरण द्वार बनाए गए। प्रकृति ने भी अपने को सजा दिया, प्रकृति ने भी अपने को सजा लिया और चारों ओर खुशहाली के गीत बज रहे थे। और 7 दिन बीतने को आए। 7वें दिन एक विचित्र वातावरण बना, लेकिन 6 दिनों तक तो केवल मंगल गान ही चल रहे थे। कन्हैया झूले झूले, लल्ला झूले, पाल नानक होले, झोंका दीजो। और लल्ला झूले, पाल नानक होले, झोंका दीजो। और लल्ला झूले, पाल नानक धीरे, झोंका दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में झूलो, झूलो गोकुल में झूलो, बाल नानक धीरे झोंका दीजो। गोकुल में झूले, बाल नानक धीरे झोंका दीजो। निक धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो। निक धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो। मोर लल्ला लल्ला, मोर लाला झूले, पाल नानक धीरे झोंका दीजो। मोर लल्ला झूले, पाल नानक होले झोंका दीजो। मोर लल्ला
नानक धीरे झूठा दियो लल्ला धीरे पाल नानक धीरे झूठा दियो जब से वो बालिका सिर पर पादक प्रहार करके गई, कंस की नींद बिगड़ गई। दिन रात सोचता मैं क्या करूं। महल में कंस ने अपने सारे राक्षसों को बुलाया। उसी में आघासुर की एक बहन थी, नाम था पूतना। नाम से ही स्पष्ट है, पूतना, पूत माने बेटा, जिसके कोई बेटा नहीं है, अथवा पूत माने होता है पवित्र। पूतना जो पवित्र नहीं है। उसने कहा महाराज, अगर हमको आदेश हो तो मैं समस्त बालक जितने ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं सबको गोविंदाय नमो नमः करूं। चारों जो महामंत्री था उसने कहा नहीं, इससे प्रजा में आतंक फैले, ऐसा नहीं करना है। कंस ने कहा मुझे लगता है नंद भवन में जो बालक है वही मेरा शत्रु है। पूतना ने कहा महाराज वही चली जाते हो। कंस ने कहा तुम्हें कोई जान देगा, अपना स्वरूप देखा है? उसने कहा मुझे रूप बदलना भी आता है। छोटी सी होकर उसने दिखाया। बोले और तेरे बड़े बड़े दांत? बोले लिखा था घूंघट डाल लिए, अब कौन देखता है मुझे खोल करके दांत है कि नहीं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि शिवकांत भैया के दांत नहीं है, तो बुरा मान सकता है। सुखदेव जी कहते राजन, पूतना ने सुंदर स्वरूप बनाया और नंद महल की ओर चल गया। इधर भीड़ भाड़ तो बहुत थी, जो जहां से आता जैसे भी आता घूम टहल कर कहीं घुस जाता। यशोदा रानी भी कन्हैया को एक पालनी में अंतःपुर में रखे हुए थे और दरवाजे पर भीड़ बढ़ ही रही है।
ठीक उसी समय सुंदर स्वरूप बनाकर पुतना आए। सीधे अंतःपुर की ओर जाने लगी। बीच में जो भी सखियां मिलती सबसे राम राम होती। नंद रानी भी मिली। पूतना ने राम राम कहा, बहन मेरे वो आए थे, आशीर्वाद देकर गए। मेरा भी मन किया कि तुम्हारे लाला के जन्म की बधाई दिया। यशोदा रानी ने सोचा कोई बहन होगी। वैसे कान लोगों को कुछ हो तो रहा था। कोई कहता ये कौन है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। नंद महल में ऐसी महिला कभी कोई नहीं आई। कोई कहता देखो जो रानी होती है उसकी बहुत सहेलियां होती हैं, बहुत दूर दूर की होती हैं, उसी में से कोई होगी जो आ गई। नंद रानी ने भी कह दिया, बहन वहां पालने में है, जाओ आशीर्वाद देती रहो। मैं दरवाजे पर देखती हूँ, बड़ा कोलाहल है, बड़ा शोर है, लगता है भीड़ बहुत। चली जाएंगे। अब एकांत मिला। पूतना ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। उन्मीलितं चक्षु कर्क संहिता में आता है, ज्यों इस राक्षसी ने अपना घूंघट उठाया, कन्हैया ने अपनी आंखें उन्मीलितम दोनों आंखें बंद कर पलकें गिरा लिया। जरा विचार करें, इसके बहुत सारे अर्थ देते हैं। आखिर गोविंद ने अपनी आंखें बंद की। वैदिक परंपरा में सूर्य चंद्र के नेत्र, भगवान की दाहिनी आंख सूर्य और बाईं आंख चंद्रमा। मानो सूर्य और चंद्रमा कहना चाहते हो कि सारी दुनिया कन्हैया को प्यार कर रही है और ये राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर, जहर पिलाकर गोविंद को मारने आई है। ये पापिनी है, इसलिए इसका मुख नहीं देंगे। आइए दो पांच भाव देखते हैं। अथवा कन्हैया ने विचार किया होगा कि जब ये पूतना ही है, स्तनों में कालकूट विष लगाकर लोगों को पिलाती ही है और हमको भी पिलाएगा, सो आंखें बंद करके भगवान शिव को याद किया, प्रभु आपके जहर पीने का अभ्यास है, आप आ जाते तो जहर तो आप पी लेते, दूध में पी लेता। अथवा दूसरा भाव, भगवान ने विचार किया होगा कि मेरे दो प्रमुख अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और श्री कृष्ण का, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रामावतार में सबसे पहले राक्षसी मिली ताड़का, और कृष्णावतार में भी राक्षसी ही मिली पूतना। इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, स्वांग को बंद कर। भागवत जी की भाषा में अहो